अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज़ में खुशामदीद। इस सीरीज़ का आज हमारा 4th लेक्चर है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़ और डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड विंडोज़। आपने ये नाम सुने होंगे, पिछले जो लेक्चर हैं उसमें मैंने ये ज़रा ज़्यादा यूज़ किए हैं क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं डिफरेंट। चैप्टर 6 जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स पे है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़। लिनक्स और विंडोज़ दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? लिनक्स इज अवेलेबल फॉर फ्री और एट अ मच लोअर प्राइस देन विंडोज। कि लिनक्स जो मोस्टली अवेलेबल होता है वो फ्री मिलता है, या अगर उसकी कोई प्राइस है तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के से कंपैरिजन किया जाए तो उससे बहुत कम है। विंडोज इज अवेलेबल बिटवीन $50 एंड टू $150 पर कॉपी, और जो विंडोज है वो तकरीबन हर कॉपी जो है उसकी $50 से लेके 150 तक है, तो इसकी प्राइस है ये एक्सपेंसिव है। लिनक्स इज रिलायबल एंड ऑफन रन्स फॉर मंथ्स एंड ईयर्स विदाउट रीबूटिंग। और लिनक्स जो है वो विंडोज से अगर हम कंपैरिजन किया जाए तो ये ज़्यादा रिलायबल है और कई महीने और साल जो है ये बगैर किसी रीबूटिंग के भी चल सकता है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को अगर लिनक्स से कंपैरिजन किया जाए तो वो कम रिलायबल है। ऐसे नहीं है कि विंडोज़ जो है वो रिलायबल नहीं है, लिनक्स के साथ अगर हम उसका कंपैरिजन करें। Many programs, utilities and games available on Linux are freeware open source। और जो बहुत सारे प्रोग्राम ये यूटिलिटीज या गेमिंग सॉफ्टवेयर जो लिनक्स में है वो ओपन सोर्स है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि लिनक्स में खुद भी वो ओपन सोर्स है कि उसे चेंज करके आप उसके कोड को चेंज करके फिर उसे एडिट कर सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं। और जो विंडोज़ के प्रोग्राम्स होते हैं या यूटिलिटीज़ या गेम्स हैं, उनकी कॉस्ट हर कॉपी की $20 से $200 तक है। इट्स सपोर्ट फॉर हार्डवेयर डिवाइसेस इज लेस देन विंडोज। अब देखें, थोड़ा सा उसके फायदे हैं तो कुछ उसका विंडोज से अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसके कुछ नुकसान भी हैं कि इसकी जो हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए सपोर्ट है वो विंडोज की निस्बत कम है और विंडोज की हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ सपोर्ट ज़्यादा है। Many Linux variants and programs are open source and can be customized। जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि लिनक्स के बहुत ज़्यादा जो प्रोग्राम्स हैं वो ओपन सोर्स हैं। ओपन सोर्स का ये मतलब होता है कि आपको उसका कोड अवेलेबल होता है, आप उस कोड को एडिट और चेंज कर सकते हैं और फिर आप सेल भी कर सकते हैं। और विंडोज एंड मेजॉरिटी ऑफ विंडोज प्रोग्राम्स आर नॉट ओपन सोर्स। और विंडोज के बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो ओपन सोर्स नहीं है, आपको उनका कोड अवेलेबल नहीं है। और इस लिनक्स का नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी स्टेबल एंड मोर सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम देन विंडोज। और विंडोज की निस्बत ये ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर है, इसकी सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। और जो विंडोज है इसमें इट इज़ द मोस्ट वल्नरेबल टू वायरसेस एंड अदर अटैक्स। और इसमें विंडोज में वायरस और बाकी जैसे सिक्योरिटी थ्रेट हैं, पासवर्ड वो लोग ले लेते हैं या हैक कर लेते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा उसका ख़तरा होता है। तो ये एक कंपैरिजन था लिनक्स और विंडोज़ का। लिनक्स के कुछ फ़ायदे हैं तो विंडोज़ के भी कुछ फ़ायदे हैं। लिनक्स मोस्टली जो है वो प्रोग्रामर यूज़ करते हैं और विंडोज़ जो है वो आम जो यूज़र हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ग्राफिकल जो यूज़र इंटरफेस होता है जिसमें मेन्यूज़ और आइकन्स वगैरह हैं जिसे आप ज़्यादा इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड विंडोज़। हमने पीछे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिस्कस किए थे तो उसमें डॉस का भी जिक्र था। विंडोज़ तो हमने पीछे ज़्यादा उसे डिस्कस कर लिया है। तो डॉस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ और डॉस का कंपैरिजन हम कर लेते हैं। इसका पहला जो पॉइंट है, इट इज़ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। और कमांड लाइन का क्या मतलब होता है कि आपको इसकी कमांड्स जो हैं वो सारी की सारी याद करनी पड़ती हैं और कीबोर्ड के ज़रिए टाइप करनी पड़ती हैं। अब वो कमांड में कोई मिस्टेक हो गई, कोई एक भी सिंटैक्स का मसला हो गया तो वो ज़रा मसला हो जाता है। और विंडोज़ में क्या है, इट इज़ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल का क्या मतलब है कि इसमें
मुख्तलिफ विंडोज़ हैं, मेन्यूज़ हैं, बटन्स हैं, आपने सिर्फ उसमें से सिलेक्ट करना है, आपने खुद से उसमें कोई भी कमांड नहीं देनी। डॉस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। क्यों डिफ़िकल्ट टू लर्न है? क्योंकि इसमें कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको सारी की सारी कमांड्स जो हैं वो याद करनी पड़ती हैं और सेम सिंटैक्स के साथ। विंडोज़ को सीखना जो है वो इजी है, वो भी इस वजह से कि वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। डॉस में क्या है, इट सपोर्ट्स सिंगल टास्किंग। इसमें सिंगल टास्क होता है, इसका मतलब ये है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही टास्क हो सकता है। और विंडोज़ में क्या है, मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है कि आपने एक ही वक्त में कोई डॉक्यूमेंट आप टाइप भी कर रहे हैं, आप कोई म्यूजिक भी सुन रहे हैं और आपकी कोई वीडियो या ऑडियो जो है वो डाउनलोड भी हो रही है, तो एक वक्त में एक से ज्यादा काम हो सकते हैं। डॉस, इट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि एक ही वक्त में सिर्फ एक यूजर इसे यूज कर सकता है। और विंडोज जो है ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ विंडोज के वर्जन जो है वो सिंगल यूजर हैं और मोस्टली जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट्स सपोर्ट्स सिंगल प्रोसेसिंग। सिंगल प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही काम होगा, और विंडोज में मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होती है। और इट डजंट प्रोवाइड प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। डॉस में प्लग एंड प्ले फैसिलिटी नहीं है, जिसमें वो सारी डिवाइसेस जो हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट होती हैं तो उनको चेक किया जाता है, ये एक प्लग एंड प्ले फैसिलिटी इसे बोलते हैं। और विंडोज ये प्लग एंड प्ले फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट सपोर्ट्स ओनली 16 बिट फाइल सिस्टम है, और ये किसको, फाइल सिस्टम सिर्फ 16 बिट को सपोर्ट करता है, जबकि विंडोज जो है 16, 32 और 64 बिट फाइल सिस्टम तीनों को सपोर्ट करता है। डॉस जो है इट रिक्वायर्स लेस पावरफुल हार्डवेयर, मगर इसके लिए आपको पावरफुल हार्डवेयर की कोई ज़रूरत नहीं होती, और विंडोज़ के लिए आपको हार्डवेयर अच्छे की ज़रूरत होती है। इट सपोर्ट्स द यूज़ ऑफ ओनली कीबोर्ड। ये सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपने सिर्फ कमांड्स देनी होती है, आपने कोई भी चीज़ उसमें से सेलेक्ट नहीं करनी होती। जबकि विंडोज़ में आप माउस और कीबोर्ड दोनों को यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड के ज़रिए भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं और माउस के साथ भी। इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी स्पेस, मगर इसमें आपको मेमोरी स्पेस कम की जरूरत पड़ती है, जबकि विंडोज के लिए आपको मेमोरी स्पेस ज्यादा की जरूरत पड़ती है। तो ये देखेंगे कि डॉस जो है, डॉस भी मोस्टली प्रोग्रामर यूज करते हैं, और विंडोज जो है ये आम यूजर जैसे जिन्हें इतना कंप्यूटर का नो हो भी ना हो, तो मगर इसका इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि वो इसे यूज कर लेते हैं इजीली, क्योंकि इसे सीखना बहुत आसान है। तो ये कुछ कंपैरिजन थे जो हमने आज के लेक्चर में देखे हैं, डॉस और विंडोज और लिनक्स और विंडोज के, जो मोस्टली बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको अगर इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।